दोस्तों इसी के साथ हमने अपनी एंट्री कर ली है और डेला जोन की हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले गर्मी का समय है तो इस सीधे हम बजरी रोड पे जाएंगे और बजरी रोड पे आगे चल के एक वाटर होल है, सबसे पहले वाटर होल वो चेक करेंगे। उसके बाद और भी जितने वाटर होल हैं उन सबको चेक करेंगे हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत है। हो सकता है टाइगर पानी में बैठा मिल जाए हमारे को। अगर टाइगर पानी में बैठा मिल गया तो हमारे को बहुत लंबे समय तक साइटिंग हो सकती है। और देखते हैं अभी डेला जोन में हमारे को क्या क्या वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और दोस्तों हर सफारी की तरह कॉर्बेट में हमारे एक बार फिर से साथी होंगे मिस्टर रवि कुमार। हमारी जो बुकिंग है मिस्टर रवि ने ही करवाई है। हेलो। डेला जोन की 2 नाइट की। अभी इस सफारी में हमारे साथ गाइड कोई भी नहीं है, तो देखते हैं हमारे को इसमें क्या देखने को मिलता है। पहले बद्री रोड चेक करेंगे। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी बद्री वाटर होल की तरफ। और देखो चारों तरफ इस समय गर्मी की वजह से जंगल काफ़ी ड्राई हो चुका है और टाइगर साइटिंग के लिए गर्मियों का समय ही सबसे बढ़िया समय होता है। बिकॉज टाइगर जो है पानी की नीड सबसे ज़्यादा होती है। कच्चा मांस खाता है, खाने के बगैर रुक जाएगा लेकिन पानी के बगैर नहीं रुकेगा। तो गर्मी की वजह से प्यास सभी को लगती है लेकिन टाइगर को सबसे ज़्यादा लगती है और एनिमल के मुकाबले। तो कैट फैमिली में ऐसा होता है, एक टाइगर ही है जो पानी पीता भी है और पानी के अंदर जाके उसमें बैठता भी है। जबकि लोयन और कैट फैमिली में ऐसा कोई जानवर नहीं है, सिर्फ एक टाइगर ही है जो पानी के अंदर कई कई घंटों तक बैठा रहता है। और ये सामने आ गया बजरी वाटर होल। एक मेल टाइगर है जो अक्सर इसमें दिखाई देता है बजरी वाटर होल में, ये यहाँ पे है। लेकिन अभी के लिए तो ये खाली नज़र आ रहा है। अभी अच्छा चल रही अभी के लिए तो ये वाटर होल खाली है। शिकारी को हम लौट जाते हैं। शिकारी को छान मारते हैं। शिकारी कुआ की तरफ चलोगे? रवि भाई बता रहे हैं कि अभी हम शिकारी कुआ चौकी की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वाटर होल है। और एक गाड़ी ने अभी भी बताया है कि टाइगर ने क्रॉस किया है ना रवि यहाँ? हाँ, पंजे उधर को लगे हैं। अरे पंजे उधर को लगे हैं शिकारी चौकी की तरफ, तो हम उसी तरफ मूव करेंगे। वहाँ जाके देखते हैं क्या माहौल है। डेला जोन छोटा जोन है कॉर्बेट में और जोनों के मुकाबले इससे छोटा है। फिर दुर्गा देवी और डेला का क्या है, 15 गाड़ी सुबह और 15 गाड़ी शाम ने, टोटल 15 गाड़ियों को परमिट मिलता है पूरे दिन में, 30 गाड़ियों को। और छोटा जोन है। और यहाँ पर क्या है कि पूरे कॉर्बेट में एक डेला ही है जो मेल टाइगर की साइटिंग करवाता है, क्योंकि यहाँ के जो मेल हैं वो काफ़ी बोल्ड हैं। अगर एक बार दिख गए तो उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं है। काफ़ी बोल्ड मेल है यहाँ के डेला के। और एक फीमेल भी दिखती है एक बच्चे के साथ में, और 2 मेल टाइगर हैं। तो अभी हम चेक करेंगे, बजरी वाटर होल की तरफ जा रहे हैं, वहीं देखते हैं। एक गाड़ी हमारे से आगे चल रही है। अभी सन काफ़ी हार्ड है लेकिन जंगल के अंदर है, मूवमेंट तो कभी भी बन सकता है। मोस्टली तो इवनिंग सफारी में लेट इवनिंग ही, जब सूरज थोड़ा सा नरम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तो ही टाइगर मूवमेंट करता है और तभी कॉल वगैरह आनी शुरू होती हैं। और ये सामने आ गई है शिकारी कुआ चौकी। और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो शिकारी कुआ वाटर पॉन्ड है, मैन मेड वाटर पॉन्ड है। जब भी इसमें पानी कम होता है तो टैंकर द्वारा इसमें पानी की सप्लाई कर दी जाती है। लेकिन उधर से एक जिप्सी आ गई, लगता है वहाँ भी कुछ नहीं है। जिप्सी आई है, जिप्सी वाले बता रहे भाई वहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो भाई डेला जोन में हमारी टोटल में 4 सफारी हैं, 2 नाइट का स्टे है FRH के अंदर ही। और 4 सफारियों में हमारे को मिलेंगे 16 घंटे, 16 आवर। इन 16 घंटों में हमारे को टाइगर ढूंढना पड़ेगा भाई।
हमें अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई कोल्हें पकड़नी पड़ेंगी, पंजे देखने पड़ेंगे। और रवि भाई बता रहे हैं ये सीधा रास्ता फाटो चला गया। और ये है वो वाटरोल जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो बंदर भी नहीं है कोई, बिल्कुल खाली सुनसान। लंगूर है इधर ये। और ये लंगूर की फैमिली बैठी हुई है आगे, ये रे लंगूर बैठे हुए नीचे। इसका एक सीधा मतलब भाई ये भी होता है कि लंगूर बंदर नीचे है ना, तो टाइगर दूर दूर तक टाइगर है नहीं, क्योंकि जब टाइगर की मूवमेंट होती है ना तो सारे लंगूर मकैक सारे ऊपर चले जाते हैं। कुछ ऊपर भी बैठे हुए हैं, कुछ नीचे खाने में बैठते हैं। ये रे सारे बैठे हुए हैं नीचे, पूरी फैमिली है इनकी। सबसे परफेक्ट कॉल इसी की होती है, लंगूर की। ब्लैक फेस मंकी बोलते हैं इसको। कुछ इस तरह बैठे हुए हैं और उसकी गोदी में है न्यू बॉर्न बेबी है, फीमेल मंकी है ये। और ये भी छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं इनके साथ। तो दोस्तों शिकारी कुआ चौकी चेक करने के बाद हम एक बार फिर से वन वे की तरफ बढ़ेंगे। मेन रोड पे ही जाएंगे, वहाँ देखते हैं सारी गाड़ियाँ वहीं मिलेंगी हमारे को। और जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं ये ग्रास में, तो अभी गर्मी का समय है, तो ये पीलू के पेड़ हैं। ये बहुत ठंडे होते हैं, टाइगर के लिए कूलर पंखे का काम करते हैं। ये बहुत ठंडे होते हैं, नेचुरल कूलर हैं टाइगर के लिए। तो टाइगर इनके नीचे बैठता है और लेटता है, तो काफ़ी लंबे समय तक वो लेटा रहता है। अभी दोपहर का समय तो हर जगह शांति है। जैसे ही सन थोड़ा सा नीचे जाएगा, गर्मी कम होगी, तो लेट इवनिंग देखते हैं क्या माहौल बनता है। अब तो यही देखना होगा, क्योंकि उसी समय टाइगर मूवमेंट करता है, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। और जब तक टाइगर आराम कर रहा है तो ये सोच लो पूरे जंगल में शांति है, पूरी वाइल्ड लाइफ चिल मार रही है। लेकिन टाइगर मूवमेंट करता है, टाइगर के सब दुश्मन हैं, उसका दोस्त कोई भी नहीं है। मुर्गा कॉल करता है, रेड जंगल फाउल, पिकॉक कॉल करता है, उसको देख के पैनिक साउंड इनके अलग होते हैं। सांबर डियर कॉल करता है, बार्किंग डियर, मकॉक, लंगूर, ये सब जीव जंतु जानवर टाइगर को देख के एक पैनिक साउंड देते हैं, अलार्म कॉल जिसको बोलते हैं। उसी से हमें पता लगेगा, जैसे डांस में भी टाइगर कहीं अंदर चल रहा होगा तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ऊपर जो बंदर बैठे होंगे उनकी कॉल से हमें पता लग जाएगा कि अंदर कहीं डेंस फॉरेस्ट में टाइगर चल रहा है। या फिर पंजे देखने से पता लगता है, जैसे पंजे देखते हैं किस तरह पंजे गए हुए हैं, कितने फ्रेश हैं पंजे। और मेल के हैं या फीमेल के पंजे हैं, ये भी पता लग जाता है मूवमेंट पे, मेल है या फीमेल है। क्योंकि जो फीमेल होती है उसकी जो उंगलियां होती है उसका आकाश थोड़ा सा लंबाई में होता है, और मेल का होता है चौरस, वाइड पंजा होता है। दोस्तों हमारे सामने एक मेल टस्कर है, डेला जोन में बजरी वाटर पॉइंट पे खड़ा हुआ पानी पे। ये हमें टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन हमें ये मिला है, सामने एलिफेंट खड़ा हुआ है। गर्मी बहुत है ना, इसलिए वाटर पॉइंट पे आइए, अकेला टस्कर है।
अब उस बड़े मेल टस्कर के पानी पीने के बाद ये और फीमेल एलिफेंट बच्चों के साथ बाहर आ गई हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो एलिफेंट भी और अन्य जानवर भी पानी के पॉन्ड के पास ही बने रहते हैं। और एलिफेंट तो वैसे भी माइग्रेट करने वाला जानवर है, जो उत्तर प्रदेश हरिद्वार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है। और अब सब ने पानी पी लिया है और अब ये धीरे धीरे करके वापस डेंस फॉरेस्ट में जा रही है पूरी फैमिली, पूरा हर्ड इनका एलिफेंट का। और पूरे ग्रुप के पानी पीने और नहाने के बाद अब ये एक फीमेल बची हुई थी और अब ये भी बाहर आ गई है और इसने पानी पी लिया है और अब ये नहा रही है। और अब इसके साथ स्नान करने के लिए एक बड़े साइज की फीमेल आ गई है। और क्योंकि एलिफेंट फैमिली में इनके पूरे ग्रुप, इनके पूरे झुंड की लीडर होती है जो सबसे बड़ी उम्र की फीमेल होती है, यानी कि इनकी दादी, वही पूरे झुंड को लीड करती है। और अभी भी ये मस्ती से नहा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं एलिफेंट। दोस्तों अब एलिफेंट की बहुत बढ़िया साइटिंग के बाद हम आ गए हैं वन वे पे। और डेला जोन की ये ऐसी जगह है जहाँ पर टाइगर अक्सर इधर से इधर क्रॉस करते हुए लगातार देखा जाता है। सबसे ज़्यादा साइटिंग यहीं पे होती है डेला की। ये गर्मियों का ग्रासलैंड देखो भाई, डेला जोन का। बारिश में तो ये इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि इसके अंदर हाथी होता ना वो भी दिखाई नहीं देता। और ये डेला जोन के पहले खेत होते थे, इनके पास सब कुछ था, नेचुरल फॉरेस्ट था, प्राकृतिक पानी था, और नहीं था तो ग्रासलैंड था। और जो लाल डांग गांव के खेत थे, उन्हीं खेतों को ग्रासलैंड बनाया फॉरेस्ट वालों ने। ये टाइगर का हंटिंग पहले से किचन का काम करता है टाइगर के लिए। ये टाइगर की रसोई है, एक तरह से बोल सकते हैं हम। इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, गर्मी की वजह से सूख चुके हैं ग्रासलैंड। और फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, हर साल फरवरी के महीने में इस ग्रासलैंड में आग लगा देते हैं। फरवरी में ही लगाते हैं ना रवि ग्रासलैंड में, क्योंकि उस समय आग इतनी फैल नहीं पाती और उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन अब ज़्यादा गर्मी, जैसे मई जून में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और पत्तों की लेयर भी मोटी से मोटी होती जाएगी, तो उस समय अगर नेचुरल तरीके से अगर आग लग गई तो उस पर काबू पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये खुद ही हर साल फरवरी महीने में इसको ग्रासलैंड को जला देते हैं। और फिर इसके बाद इसमें अब बारिश होगी तब कोमल कोमल पत्ती आएंगी,
पत्तियाँ उगेगी नई घास आएगी, जो उसको डियर भी खाते हैं सारे और अन्य जानवर भी उसको खाते हैं। भाई हमारी सफारी ने 2.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये टाइगर की कोई भी मूवमेंट, कोई कॉल नहीं है, कोई पंजे वंजे कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। अब लास्ट का 1.5 घंटा बच रहा है। मोने भाई क्या कहोगे इस विषय में आप? भाई जंगल है, जंगल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लास्ट घड़ी तक माहौल बदलते हैं, यहाँ देर नहीं लगती, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अभी पीछे हाथी थे, हो सकता है फिर दोबारा जाएंगे तो टाइगर भी मिल सकता है, और अभी तो टाइगर की मूवमेंट का समय स्टार्ट हुआ है। अंकल जी आप भी अपने 2 शब्द रख दो, 2 विचार। मैं तो लोगों गाना आगे पिट गया तो चलो देखते हैं जी। अब हमारा जो प्रोग्राम है, अब सीधा एक बार खरा गेट होके आएंगे, वहाँ तक जाएंगे, तो उसके बाद देखो मूवमेंट तो अभी लेट इवनिंग ही स्टार्ट होता है। सुबह से पुड़िया पर गए। चलो खारा गेट के लिए चलो दोस्तों। खारा गेट में 2 मिनट ब्रेक के बाद अब वापस जा रहे हैं हम 1 वे की तरफ। और ये हमारे को 2 सांबर डियर दिखे हैं, आगे उसकी माँ है और पीछे उसका बच्चा है सांबर डियर का, वो वहाँ पे। हमारे सामने एक फीमेल सांबर डियर है, जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। और सांबर डियर का बिहेवियर है, या तो ये अकेला मिलेगा या फैमिली के साथ। वहाँ पेड़ पे बंदर बैठे हुए हैं, सारे बंदर ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ ये बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है और चारों तरफ देख रहा है टाइगर को। और जब इसको टाइगर दिखेगा तो ये अलार्म कॉल देगा, और नीचे जो बंदर इसके भरोसे विश्वास पे खाना खा रहे हैं, व्यस्त हैं, इसकी अलार्म कॉल को सुनकर वे भी अलर्ट हो जाएंगे। और अब हमारी सफारी के लास्ट के 50 मिनट बचे हुए हैं। 7 बजे हमारी सफारी समाप्त हो जाएगी। और ये कुछ आखिरी का 1 घंटा ऐसा होता है, टाइगर तब मूवमेंट करता है शाम को। अब सूरज भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, अस्त की तरफ बढ़ रहा है सूर्य भी, और यही टाइगर की मूवमेंट का समय होता है। कॉल तो अभी तक नहीं आई है कोई भी ऐसी, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रासलैंड में एक मैन मेड वाटर पॉन्ड है, हम उसी को चेक करने के लिए आए हैं यहाँ। और वो यहाँ पे वाटर पॉन्ड एक हो सकता है टाइगर इसमें पानी पीने के लिए है, क्योंकि पिछली बार हमें एक फीमेल की साइटिंग इसी वाटर पॉन्ड पे हुई थी, वो पानी पी रही थी, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा डेला में ही। स्पॉटेड डियर अभी के लिए तो स्पॉटेड डियर में स्पॉटेड डियर खड़ा हुआ है यहाँ पे पानी पे। मेल स्पॉटेड डियर भाई इसी के साथ हमारी ये इवनिंग की सफारी समाप्त हो गई है और हम वापस से अपने डेला के एफआरएच में आ गए हैं। आज टाइगर तो हमारे को इस सफारी में नहीं दिखा और ना ही कोई ऐसी कॉल वगैरह कोई मूवमेंट ऐसा बन पाया पंजे वगैरह का कॉल वगैरह का। लेकिन हमारे लिए सुकून की बात ये रही कि हमारे को आज बजरी रोड पे एलिफेंट की काफ़ी अच्छी साइटिंग हो गई है और सांबर डियर भी दिखे हैं हमारे को। अब देखते हैं एक हमारी दूसरी सफारी कल मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में हमारे को क्या देखने को मिलता है डेला में। अब मैं आपसे सीधा रूबरू हूँगा सुबह 6 बजे।